लास्ट सेशन में मेरे को याद है हम लोग वाटर पार्क का डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट कर रहे थे सर, और वीडियो रिक्वायर्ड थी डिस्प्ले ऐड में। हाँ, वीडियो वगैरह डाल सकते हो आप, नेसेसरी नहीं है लेकिन वीडियो डालना, ठीक है, वीडियो आप बिल्कुल डाल सकते हो बट नॉट रिक्वायर्ड। डिस्प्ले ऐड हम वाटर पार्क का क्रिएट कर रहे थे, और वाटर पार्क का एग्जाम्पल ही ले या फिर ये वाला हेडफोन ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या चीज है समझ में नहीं आ रहा, क्या है ये, क्या होता है? बहुत बढ़िया, लीड से, अच्छा बेस है, बेस बूस्टर टाइप का होगा। मैं कीवर्ड लेता, मैं लेता हूँ मोटर हेड GT3, इसका ले अपन, या फिर ये ले लेते हैं न्यू रिपब्लिक का, ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका डिस्प्ले ऐड क्रिएट करेंगे अपन लोग आज के सेशन में। सोनिक पॉप 2100, 7,000 मतलब लगभग 8,000 का है ये, और ये दिखने में ऐसा दिखता है। मुझे क्या करना है, मुझे इसका डिस्प्ले ऐड क्रिएट करना है, जैसे कि ये आज तक है, दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, अब जैसे ये गीक मैन करके आ रही है, यहाँ पर ये जो ऐड आ रहा है ना, मैं एक ऐसा ऐड क्रिएट करूंगा जो इन सारी वेबसाइट पर दिखेगा इसकी तरह, ठीक है। ये करेंगे अपन लोग आज के सेशन में। इस प्रोडक्ट पे को लेके मैं एक डिस्प्ले ऐड क्रिएट कर रहा हूँ। एजेंडा समझ में आ गया ना सब लोगों को? ओके, मैं अपना गूगल एड्स अकाउंट ओपन करता हूँ। ये वाली चीज आपको नहीं आएगी समझ में, इसके लिए इंटरफेस समझना पड़ेगा। ठीक है गाइस, एक नई कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं अपन, और प्रोडक्ट मैं इसी वाले ब्राउजर पे कॉपी कर लेता हूँ। हाँ जी, इसको करता हूँ क्लोज, प्लस पे जा रहा हूँ, एक नई कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ। मेरे से पूछ रहा है न्यू कैंपेन, अगर आपको एक नई कैंपेन क्रिएट करनी है, न्यू कैंपेन पे गया। अब वो आपसे पूछ रहा है आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अभी योर अकाउंट कैन नॉट शो एड्स, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेल्स, क्या आप इस प्रोडक्ट को सीधे सीधे बेचना चाहते हैं कि लोग यहाँ पर आए, ऐड टू कार्ट का बटन दबाएं और इसको परचेज करके चले जाएं? ये अपना क्या मोड हो गया, सेल। या फिर लीड, लीड क्या होगी, इस वाले केस में लीड बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। लीड क्या हो गया, आपका फोन नंबर, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, ये लीड हो गया। जिसमें हम प्रोडक्ट बेचते हैं ना, जैसे ये फिजिकल प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट में लीड की रिक्वायरमेंट नहीं है। लीड की रिक्वायरमेंट कब होगी, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा था, जब मुझे कोई फ्लैट परचेज करना है ना। फ्लैट के केस में ऐसा तो है नहीं कि मान के चलो अगर 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं जाता हूँ वेबसाइट पर, भूटानी ग्रुप पे जाता हूँ, वहां पर मेरे को घर अच्छा लगता है, ऐड टू कार्ट करा, 1.5 करोड़ रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करा और घर चला गया। ऐसे नहीं हो सकता, है ना। उस केस में मैं क्या करूंगा, लीड्स प्रोवाइड करूंगा, अपना फोन नंबर दूंगा, अपना नाम दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा। अब वो लोग मुझे कॉल करेंगे, विजिट की बात होगी, आओ देखो, अगर सही लगता है तो फिर अगर आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ लीड कैंपेन। वेबसाइट ट्रैफिक, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग इस वाली वेबसाइट पर आए, तो मैं अभी, वैसे आप लोगों को तो सारे ऑब्जेक्टिव मैं ऑलरेडी समझा ही चुका हूं, है ना। वेबसाइट ट्रैफिक वाले पे आता हूं, मैं एक वेबसाइट ट्रैफिक की कैंपेन क्रिएट करता हूं, ताकि मेरा जो एड है ना, वो मैं अभी कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, आज तक ही ले लेता हूं, चलो। गाइस, किसी ने कुछ हैंड रेज किया क्या? हाँ, ओके, ठीक है। अब तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये फिर से गवर्नमेंट का ऐड आ रहा है, और मैं चाहता हूं यहाँ पर इस जगह पे गवर्नमेंट का ऐड ना आके मेरा ऐड आए, इस प्रोडक्ट का सोनिक पॉप 1200 का मेरा ऐड यहाँ पर आना चाहिए इस जगह पे। तो मैं जाता हूँ वेबसाइट ट्रैफिक पे, वेबसाइट ट्रैफिक के बाद कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करने के बाद यहां से मैं ले रहा हूं डिस्प्ले कैंपेन। गाइस, अपन लोग सर्च वाला खत्म कर चुके हैं, आज डिस्प्ले कैंपेन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन एक वीडियो ऐड बनाएंगे, वीडियो कैंपेन बनाएंगे इसके बाद। अभी मैं जाता हूँ डिस्प्ले कैंपेन पे, वो मुझसे मेरी बिजनेस वेबसाइट का नाम पूछ रहा है, व्हाट इज योर बिजनेस वेबसाइट। मैं अभी सोनिक पॉप, ये है ना, ये यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और कंटिन्यू पे क्लिक किया।
कैंपेन का नाम पूछ रहा है वो। कैंपेन का नाम क्या देते हैं? जो मेरा प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का नाम देना कैंपेन में थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है, इसको आइडेंटिफाई करने बाद में। सोनिक पॉप 1200 यहां पर लिख देता हूं मैं, डिस्प्ले कैंपेन। ठीक है, डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं तो नाम दे दिया। कंटिन्यू पे जाता हूं, स्टार्ट न्यू पे जाता हूं। ठीक है, अभी सबसे ऊपर आ रहा है मेरा लोकेशन। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है जी, अब मुझे देखना है कि क्या मैं अपने ऐड को ऑल कंट्रीज में दिखाना चाहता हूं। अगर मैं यहां पर रखूंगा ना इस वाले ऑप्शन पे, तो क्या होगा, मेरा ऐड पूरी दुनिया में दिखाएगा। लेकिन अगर मान के चलो कि जर्मनी से कोई मेरे ऐड पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे जाता है और पे भी कर देता है, तो मैं देखना पड़ेगा ना जर्मनी में मैं डिलीवर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, है ना। तो पहले तो आपको ये लोकेशन वाली चीज देखनी पड़ेगी। दूसरा आ रहा है, अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो अब ओनली इंडिया में मेरा ऐड चलेगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सस्ता प्रोडक्ट नहीं है ना यार। सब लोग ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। साजिद, शाखी, कामरान एंड दिलेश, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। ये मैंने पहले डिस्कस नहीं करी आप लोगों के साथ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूं। इंडिया में बताना, आप लोग अपना फीडबैक सब लोग दे सकते हैं। इंडिया में, इस पूरे इंडिया में ये ऐड दिखाना ज्यादा सही रहेगा, या फिर एंटर लोकेशन डालकर मैं इंडिविजुअली कोई सिटी डालूं? तो आप लोग जो जो पुराने लोग हैं एक बार फटाफट बताओ मेरे को कि मैं ये वाला प्रोडक्ट का डिस्प्ले ऐड चला रहा हूं। ठीक है, अब इंडिया को मैं पूरे इंडिया को सिलेक्ट कर लूं या अलग अलग मैं इंटर लोकेशन डाल के करूं? इसमें ज्यादा टाइम लगेगा इंटर लोक। सॉरी, हाँ जी, क्या बोले जाके? हाँ, मैं धीमे कर देता हूँ, एकदम से सीटी बज गई मेरे कान में। हाँ जी, अर्बन लोकेशन। नीलेश, नीलेश ने बोला है पूरे इंटायर इंडिया में। शाकी जी आपका है अर्बन सिटीज में। साजिद सेज ऑल इंडिया, डिलीवर तो कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, नाइस है आप लोग। हाँ कामरान बताओ यार। सॉरी, अच्छा ऑल ओवर इंडिया, हाँ, आप दोनों के हिसाब से ठीक है। देखो, सिर्फ शाखी जी ने बोला है कि हम सिलेक्टेड लोकेशंस पे करेंगे, और बाकी सब लोगों ने बोला ऑल ओवर इंडिया। यार देखो, अब ना मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग। आपको ना गूगल एड्स में बजट लगाना पड़ता है, जेब से पैसा जाता है हमारे, है ना। अब एक बात बताओ, कोई भी सिटी है, जैसे मान के चलते हैं दिल्ली, अभी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं मैं, मान के चलो दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में अगर मैं इस ऐड को दिखाता हूं, ये वाला जो ऐड है, कहाँ गया, फिर से शेयर करना पड़ेगा। अगर ये जो प्रोडक्ट है मेरा 8,000 का प्रोडक्ट है ना, आप लोग खुद सोच के बताना, दिल्ली में ज्यादा लोग इस ऐड को देख के परचेज करेंगे, या फिर अगर मेरा ऐड पूरे इंडिया में किसी रैंडम गांव में दिख रहा है, वहां पर ये 8,000 का न्यू रिपब्लिक आ रहा है, ज्यादा चांसेस बिकने के कहां पर है? दिल्ली, दिल्ली में है ना। देखो यार, ये एसईओ से बहुत डिफरेंट है गूगल एड्स। मुझे डेली बजट लगाना है। क्लाइंट, अभी सोनिक बूम मेरा तो है नहीं, क्लाइंट से मैं मांगूंगा कि भाई रोज के 4,000 रुपए दे दो, 5,000 रुपए दे दो, बड़े मतलब खुशामद करनी पड़ती है क्लाइंट को, तब जाके वो रिलीज करते हैं पैसे। फिर अपने को उसमें से ज्यादा धंधा देना होता है, मतलब क्लाइंट को देना पड़ता है। ठीक है, तो पैसे को स्मार्टली यूज करना हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है, पहली चीज। ठीक है, तो अब वापस उसी पे आ जाओ। अगर दिल्ली में मेरा ऐड दिख रहा है 8,000 रुपए का ब्लूटूथ स्पीकर का, या फिर कोई बैकवर्ड, मतलब मैं किसी से कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, इट इज सिंपल, मैं सही पैसे को यूज कर पाऊँ ना, रुपए को सही इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ मैं, तो गांव में ये ऐड कम बिकेगा, लोग क्लिक करेंगे मेरे ऐड पे, पैसा मेरा कटेगा भरपूर, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा मुझे। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, पूरे इंडिया में अपने ऐड को ना दिखा के ना, मैं एंटर लोकेशन में जाऊंगा, और जो हमारी टीयर 1 सिटीज है, टायर 1 जो भी बोलते हो आप लोग, सीधे सीधे मोटा मोटी जो जो मेट्रो सिटीज है,
कंपैरेटिवली मेट्रो सिटीज में लोग ऑनलाइन खर्चा ज्यादा करते हैं कंपेयर टू किसी छोटे शहर में। और अगर आप उससे कंपेयर करके गांव में चले जाएंगे तो वो चीज और डिप हो जाती है। एग्री करते हैं सब लोग? आप लोग सब लोग एग्री करते हैं मेरी बात से, या कोई बोलता है कि नहीं मैं बहुत भेदभाव करने वाला व्यक्ति हूँ? थैंक यू शाकी जी। अरे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले मैं डालता हूँ दिल्ली, टारगेट किया दिल्ली के बाद अपन चलते हैं यहाँ पर, एक मैं जयपुर ले लेता हूँ, जयपुर भी एक ठीक है। हाँ गाजियाबाद ले लेता हूँ, अच्छा अच्छा सिटी है वो भी। गाजियाबाद, आप तो दिल्ली गई हैं, है ना? नोएडा, एक सेकेंड, गुड़गांव, हाँ जी जागी जी। हाँ, गुड़गांव का नाम चेंज हो गया, वो गुरुग्राम हो गया। आप कहाँ से हैं? यूपी में कहाँ से? अच्छा बलिया के हैं, ऑलराइट। हाँ ले तो मैं लेता हूँ, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, नोएडा भी ले रहा हूँ। ये हो गया। अब एक सेकेंड, जूम आउट हो गया है। हाँ, दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, व्लादिवोस्टॉक में भी दिखाएंगे ऐड, वो अपने ऑप्शन दे रहा है वो। पुणे ले लेता हूं मैं, ठीक है। हाँ जी, क्या बताया आपने? चंडीगढ़, हाँ ठीक है। चलो अभी यहीं तक ही रखते हैं, वरना काफी सारी सिटीज हैं, बहुत टाइम निकल जाएगा अपना। तो इतनी सिटीज मैंने ले ली, यहाँ यहाँ पर मेरा ऐड दिखेगा अभी एग्जाम्पल के लिए, अदरवाइज तो मैं और भी सिटीज डालूंगा इसमें, ठीक है। कायदे से तो स्टार्टिंग में ना, जब अपन पहले ऐड चलाते हैं हम मेट्रो सिटीज डालते हैं खाली। जैसे मैंने यहाँ पर ये डाला है ना, जयपुर, तो मैं क्या करूँगा, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, नोएडा, मैं ये वाली लोकेशन डालूंगा, ठीक है। ओके, अब लैंग्वेज आ गया, लोग कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। देखो हमारा जो मोबाइल है ना, मोबाइल में अपन लोग गूगल ओपन करते हैं और उसकी एक डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है। जो जिसने हिंदी सेलेक्ट कर रखी है उसको मैं यहाँ से टारगेट करके हिंदी वाले को भी ऐड दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने दो ऑप्शन ले लिए, जिसने गूगल में इंग्लिश को सिलेक्ट कर रखा है और जिसने हिंदी को सिलेक्ट कर रखा है, इन दोनों को अब मेरा ऐड दिखेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं अभी नेक्स्ट पे जाता हूँ। बिडिंग को भी मैं पहले बजट डाल देता हूँ। वो आपसे पूछ रहा है कि यार डेली कितने रुपए लगाना चाहते हैं गूगल में। 2000 तो मिनिमम डालते ही डालते हैं अपन गूगल में, इससे कम से डेली के अपन लोगों को 2000 रुपए से कम में बिजनेस नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका 2000। बिडिंग वाला पोर्शन अपन लोग कर चुके हैं, बिडिंग वाले को मैं भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा बिडिंग, तो अभी इसको करने की जरूरत नहीं है। बाकी बाकी सब लोगों को बिडिंग में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो ना गाइस, बिडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में भर के क्वेश्चन आते हैं बिडिंग से, तो सब लोग एक बार पढ़ लेना और बता देना अगर कुछ नहीं समझ में आया तो। नीचे जाता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, टारगेटिंग की बात कर लेते हैं। पहले कंफर्म कर, अरे यार एक सेकंड, फिलहाल करता हूँ स्किप। हाँ, टारगेटिंग की बात कर रहा है वो, और मैं डेमोग्राफिक पे आता हूँ। डेमोग्राफिक में वो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे मेल्स को सिलेक्ट करना है, फीमेल्स को, या अननोन को। अननोन वही लोग हो गए जिन लोगों ने अपनी गूगल आईडी से लॉग्ड इन नहीं कर रखा है, वो अननोन में काउंट होते हैं। कंफ्यूजन मत लेना किसी भी चीज की। मान के चलो मैं इनकॉग्निटो मोड से लॉग्ड इन हूँ, या फिर मैं किसी पब्लिक कंप्यूटर को यूज कर रहा हूँ जो मैं अपनी ईमेल आईडी से लॉग्ड इन नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं अपनी ईमेल आईडी से लॉग्ड इन होता हूँ ना, मेरा डेट ऑफ बर्थ पता है गूगल को, मेरा जेंडर पता है, मेरे इंटरेस्ट वगैरह भी पता ही है। अननोन वो लोग हो गए जिनको जिन लोगों ने लॉग इन नहीं कर रखा है अपनी गूगल आईडी से। तो अब एक बात बताना सब लोग सोच के, ये तो मेरा प्रोडक्ट है, मुझे ज्यादा से ज्यादा काम की ऑडियंस तक पहुंचना है, ठीक है। तो मेल, फीमेल, अननोन, सबको टारगेट करना चाहिए, किसी एक को करना चाहिए, जैसे आप लोग बताओ। आपकी आवाज बहुत, सबको करना चाहिए। कामरान आपने, ओके ठीक है, बाकी लोग आप, सबको करना चाहिए हाँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है ना, इसे मेल फीमेल दोनों ही लेते हैं। अगर मैं किसी मैन ब्लैक लेदर जैकेट का ऐड चलाता, उस केस में मैं फीमेल को हटा देता, पैसे बिगाड़ने का क्या ही फायदा है। हाँ जी राइट। अब आ जाता है एज ग्रुप। गाइस एक बात बताना, 55 या 65 साल का व्यक्ति इस प्रोडक्ट को परचेस करेगा?
है ना, हमारे दादाजी की उम्र का कोई व्यक्ति, कभी देखा है वो चिल कर रहा है ऐसे बेस बूस्टेड हेडफोन्स में? हाँ जी। हाँ हाँ, यंग पॉपुलेशन ना। हाँ ठीक है, तो बुजुर्ग लोगों के लिए प्रोडक्ट नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं। अब बताना 45 to 54 की जरूरत है या नहीं है? नहीं है, कोई ऐसे हेडफोन नहीं लेने वाला। हाँ सॉरी, ऐसे स्पीकर नहीं लेने वाला। और जस्टिन के जगह कोई लेता भी है ना, तो उस एज ग्रुप के लोग दुकान पे जाके परचेज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। हाँ ठीक है, 35 to 44 ले सकते हैं, ये लोग तो ले सकते हैं। चांसेस कम है बट स्टिल इतना रिस्क अपन लेंगे। मैं 18 से लेके 44 तक की एज ग्रुप को ही दिखा रहा हूँ। पेरेंटल स्टेटस का कुछ फायदा नहीं है इस ऐड में। पेरेंटल स्टेटस का कब फायदा होता है? जब मैं बच्चों से रिलेटेड कुछ चीज बेच रहा हूँ, है ना, बेबी ऑयल बेच रहा हूँ, डायपर बेच रहा हूँ, कुछ भी, किंडरगार्टन का ऐड चला रहा हूँ। किंडरगार्टन होता है ना, केजी या और भी कुछ, प्ले ग्रुप, प्ले हाउस या जो भी बोलते हैं उसको, अगर उसका ऐड चला रहा हूं मैं, ठीक है, उस केस में तो मैं इन दोनों को हटा दूंगा, इन दोनों को, पेरेंट को दिखाऊंगा खाली, और उस एज में मैं ये भी हटा दूंगा, टारगेटिंग उसमें बड़ी एज करूंगा। इस एज में तो पेरेंट नहीं बनेगा ना, मतलब चांसेस कम है इस एज ग्रुप के लोग पेरेंट हो कि कोई प्ले ग्रुप में अपने बच्चों को भेजें, ये भी चेंज हो जाएगी। बट इस वाले केस में तो पेरेंट हो नॉट पेरेंट हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउस होल्ड इनकम, वो लोग कमाते कितना है, सारे फिल्टर मैं इसमें ओपन छोड़ूंगा। गाइस लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था। टॉप 10% लोग कौन होते हैं? जो इंडिया के जो रिचेस्ट पर्सन है ना, वो लोग टॉप 10% में आएंगे। फिर उसके नीचे 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 अब हम आते चले जाएंगे, और लोअर 50% जो दे आर नॉट वेरी वेल टू डू, सैलरी वैलरी या कमाई के उसमें, है ना। तो हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा तो है, 8,000 का हेडफोन इज नॉट अ पीस ऑफ केक, हर कोई परचेज नहीं करता है इसको। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं लोअर 50% को हटा देता हूँ, इतना कर देता हूँ, इन लोगों को मैं अपना ऐड दिखाता हूँ। अगर मैं कोई महंगा प्रोडक्ट बेच रहा होता, जैसे कि कोई डायमंड का नेकलेस है जो 1 लाख 2 लाख रुपए का आता है, अब ये हर कोई तो परचेज करता नहीं है 1-2 लाख रुपए का कुछ ज्वेलरी, तो उस केस में मैं सबको हटा दूंगा, बस इनको अपना ऐड दिखाऊंगा ताकि ये लोग परचेज कर पाए। नाइस, नाइस, अच्छा सोचा है आपने। नाइस। हाँ, नहीं ऐड तो देखते हैं, लेकिन वो देखेंगे फिर बोस के हेडफोन्स जो आपका, हाँ, 1-1.5 लाख से कम नहीं आता। गाइस एक मतलब एक मैं आपका नाम भूल गया, sorry, प्रिया। हाँ, प्रिया ने एक सजेशन दिया है कि जो बहुत सुपर रिच टाइप के लोग होते हैं ना, जो बहुत अमीर लोग होते हैं, वो 8,000 का ब्लूटूथ क्या ही लेंगे, है ना। नाइस अप्रोच, हटा सकते हैं अपन इनको। मैं इन लोगों को अपना ऐड दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लोग तो फिर कुछ 1-1.5 लाख रुपए से कम के तो हेडफोन क्या ही लेंगे फिर ये लोग, है ना। ठीक है, नीचे आ गए, यहां पर एड टारगेटिंग पे जाता हूं, ऑडियंस सेगमेंट में जाता हूं। अब यहां से ब्राउज करके अपन इंटरेस्ट पे जा सकते हैं कि ऑडियंस का इंटरेस्ट अपने को क्या लेना है। मैं यहां पर जाता हूं, सिलेक्ट करता हूं ऑडियंस का इंटरेस्ट, एफिनिटी पूछ रहा है, डिटेल टारगेटिंग पूछ रहा है मुझसे। देखो, इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको इसमें एफिनिटी और इन मार्केट समझना, ये मैंने अभी तक आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करा है, एक बार समझ लो एफिनिटी क्या होता है और इन मार्केट क्या होता है। एफिनिटी ऑडियंस और एक होता है इन मार्केट ऑडियंस। सबसे पहली बात तो गूगल आपको इन दोनों कैटेगरी में डालता कैसे है वो समझ लो। डालता है हमारे सर्चेस से। हम जो चीज रेगुलर सर्च करते रहते हैं ना, गूगल उसको ट्रैक करता रहता है। गूगल नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अस, तो सब पता है। अब देखना, मैं यहां पर कीवर्ड डालता हूं बेस्ट हेडफोन्स। एक तो कीवर्ड मैंने ये डाला है गूगल पर, बस ये डाल के छोड़ दिया। दूसरा कीवर्ड क्या है? बेस्ट हेडफोन्स अंडर 5,000। अब दोनों कीवर्ड को सोचो और सोच के बताओ कि परचेस कौन करने वाला है
ज्यादा चांसेस परचेज करने के किसके हैं? आप बताओ। मैं दूसरे कीवर्ड, मुझे ये लिखना नहीं चाहिए था ऐसे, गलती करी मैंने। अभी बता रहा हूं, अभी तक मैंने एक्सप्लेन ही नहीं कराया, रुको तो सही। मैं यहां पर डालता हूं बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन गोवा कर देता हूं मैं, ठीक है। किसी ने गूगल पर ये डाला बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन गोवा, एंटर करता हूं। किसी और यूजर ने क्या डाला है, बेस्ट गोवा ट्रैवल पैकेज, ठीक है गाइस। पर्सन 1 हो गया ये, पर्सन 1, ये हो गया आपका पर्सन 2। दोनों कीवर्ड को एक बार ध्यान से देखना सब लोग। पर्सन 1 ने ये डाला है, पर्सन 2 ने ये डाला है। इनमें से एक सेकंड, इनमें से ना खर्चा कौन करने वाला है, एक बार सोच के बताओ कि खर्चा करने के ज्यादा चांसेस किसके हैं। रुक जाओ, मैं इसको ठीक कर देता हूं। एक बार शाकी जी दोबारा रिपीट करना। हाँ हाँ। अच्छा, चलो अभी मैं और लोगों से नहीं पूछूंगा, नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे। शाकी जी मैं थोड़ा सा ना डिसएग्री करता हूँ आपकी बात से। रीजन मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि देखो मेरा क्वेश्चन क्या था कि इनमें से खर्चा करने की पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है। देखो आप ना एक बार दोनों कीवर्ड को समझो। बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन गोवा, मुझे इससे कहीं से भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो बंदा कुछ परचेज कर रहा है या नहीं, या करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं, इवन वो गोवा जाने में भी इंटरेस्टेड है कि नहीं। मैं इस कीवर्ड से कहीं से भी ये पता नहीं लगा सकता दैट ही इज ऑलरेडी इन गोवा और नॉट, है ना। हो सकता है कोई बच्चा घर में बैठ के ऐसी चिल कर रहा हो, हाँ अपना कंटेंट निकाल रहा हो, क्योंकि ये ना बहुत जेनेरिक कीवर्ड है ये वाला। इस वाले कीवर्ड को देखो, बेस्ट गोवा ट्रैवल पैकेज। पैकेज का मतलब है कि भाई मेरे को आप रेट दो, मैं परचेज करने में इंटरेस्टेड हूं, आई वांट रेट्स। देखो ये शाकी जी आपके लिए है, ये वाला जो कीवर्ड है ना, इस कीवर्ड को हम डालेंगे, एक सेकंड इसको छोटा करता हूं थोड़ा। हाँ, इस कीवर्ड को मैं डालूंगा एजुकेशनल कीवर्ड की कैटेगरी में। यानी कि जिसने भी डाला है ना इस कीवर्ड को गूगल पर, वो कुछ एजुकेशन चाहता है, वो कुछ सीखना चाहता है। लेकिन अगर मैं इस वाले को डालूं, इसको बोला जाता है कॉमर्शियल कीवर्ड, क्योंकि अगला बंदा पैकेज परचेज करने के लिए रेट ढूंढ रहा है। बेस्ट ट्रैवल गोवा पैकेज, और पैकेज आपका फ्री में नहीं आता कहीं पे भी। क्या आप एग्री करती हैं मेरी बात से? थम्स अप, थैंक यू। ऑलराइट, तो ये आपके दो कीवर्ड हो गए। कोई दिक्कत हिलेश? किसी और को कोई डाउट है? यूट्यूब कामरान साजिद थम्स अप कर सकते हैं आप लोग। अगर कोई डाउट नहीं है तो दोबारा एक्सप्लेन करना है तो बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू। अब हाँ कामरान बताओ यार। क्या बोला आपने? अच्छा समझ में नहीं आया यार। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, आप म्यूट कर लेना, डिस्टर्बेंस आ रहा है पीछे। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन गोवा, कोई व्यक्ति गूगल पर ये डाल रहा है कि गोवा में घूमने की कौन कौन सी जगह अच्छी है, यानी कौन कौन सी अच्छी जगह है गोवा में घूमने के लिए। और दूसरा कीवर्ड है बेस्ट गोवा ट्रैवल पैकेज। यानी कि देखो पैकेज क्या होता है, पैकेज को आपको परचेज करना पड़ता है, फ्री में नहीं आता है पैकेज। ओके,
तो ये तो एक कॉमर्शियल कीवर्ड हो गया, यानी कि जो भी गूगल पर ये कीवर्ड डाल रहा है वो कुछ खरीदने में इंटरेस्टेड है। और इस वाले कीवर्ड से तो मैं समझ ही नहीं आ रहा मेरे को कि क्या वो वहां पर जाके होटल बुक करेगा, क्या वो फ्लाइट लेगा, क्या उसको टैक्सी सर्विस चाहिए, है ना। इससे तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस वाले से समझ में आ रहा है क्योंकि ट्रैवल पैकेज हमें परचेज करना पड़ता है, इसीलिए ये कॉमर्शियल कीवर्ड हो गया और इसीलिए ये एजुकेशनल कीवर्ड हो गया। ओके, इसी के बेसिस पे हम लोगों को एफिनिटी ऑडियंस या इन मार्केट ऑडियंस में डालते हैं। वैसे हम भी हाँ जी, इन मार्केट एंड एफिनिटी किसका, वही तो बता रहा हूँ अभी, एक सेकंड। देखो, इसका एफिनिटी ऑडियंस पता है कौन सी हो गई? वो लोग, पीपल दोज हु हैव अ हॉबी कॉमा इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी। थोड़ा वर्ड मैंने ऐसे यूज कर लिया, हो सकता है समझ में नहीं आए, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफिनिटी ऑडियंस में वो लोग आते हैं जिनका किसी चीज को लेके इंटरेस्ट है, हॉबी है, भाई मजा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग, मैं ले रहा हूं बेस्ट क्रिकेट बैट्स, ठीक है, इन द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिकेट बैट इन द वर्ल्ड मैंने गूगल पे डाला। गूगल को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कुछ खरीदना चाहता हूं कि नहीं। मैं गूगल पे दोबारा क्या डालता हूं, किसी कंपनी के, कौन सी कंपनी के बैट आते हैं, अच्छी कंपनी बताना कोई, एस एस के आते हैं ना। हाँ, अभी आएगा हमारा, एक सेकंड, स्पार्टन ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं डालता हूं स्पार्टन बैट अंडर 10,000, ठीक है। दोनों को समझना है यार सब लोग इस कीवर्ड्स को। एक मैंने क्या कीवर्ड डाला है, बेस्ट क्रिकेट बैट, अभी आ रहा हूं कामरान, एक मिनट देना। बेस्ट क्रिकेट बैट इन द वर्ल्ड। देखो, अगर जो भी गूगल पर बेस्ट क्रिकेट बैट डाल रहा है, अब इससे ये बात कहीं पर भी जाहिर नहीं हो रही कि वो बैट को खरीदना चाहता है ना। ये चीज कहीं से भी नहीं समझ में आ रहा मेरे को। ज्यादातर लोग जो इस कीवर्ड को डालेंगे ना, वो हॉबी के लिए डालेंगे, जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है और वो चेक करना चाहते हैं कि भाई कौन सा बैट है ना, जो अच्छा है। दूसरा बैट आता है, एक कंपनी है स्पार्टन, स्पार्टन बैट, अभी आ रहा हूं, एक मिनट दे दो कामरान। स्पार्टन बैट अंडर 10,000। अब एक बार आप इस कीवर्ड को देखो, जो भी स्पार्टन कंपनी का बैट 10,000 के अंदर ये गूगल पर डाल रहा है, इसका मतलब उसको बहुत जोर से परचेजिंग आ रही है ना, उसको परचेज करने का बहुत जोर से इच्छा हो रही है। और जो बेस्ट क्रिकेट बैट डाल रहा है, ये एजुकेशन है, वो सीखना चाह रहा है, उसका इंटरेस्ट होगा, उसकी हॉबी होगी। ये दोनों के बीच में फर्क है। हाँ कामरान, अब बताओ क्या बोल रहे थे आप? क्या हो गया? हाँ। एक बार दोबारा रिपीट करना, एक बार रिपीट करना, आवाज क्रैक हो गई आपकी, हाँ बोलो। हाँ जी। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया कि आप समझ गए। ठीक है, तो यही चीज है गाइस। ये वाला जो भी डाल रहा है ना, ज्यादा, सबसे ज्यादा चांसेस पता है किस चीज के हैं? जो ये वाला कीवर्ड डाल रहा है, कोई खाली बैठा हुआ है घर पे, है ना, उसके पास काम नहीं है, तभी वो इस तरीके के कीवर्ड को गूगल पे डाल रहा है। अरे मैं खुद भी डालता हूँ, हाँ, हम सब लोग करते हैं ना। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बताए एक बार हाँ जी शाकी जी बताइए। वेरी गुड, यही चीज थी। हमको ना, अभी तो देखो आप लोग पहली बार सुन रहे हो ये चीज,
अब मैं उस स्टेज पे पहुंच चुका हूं कि मैं कीवर्ड सुनते ही बता देता हूं कि भाई कोई परचेस करेगा या नहीं करेगा। वो एक्सपीरियंस से आता है ना। जब आप बहुत सारे मतलब एक कीवर्ड पर आप 2-4 लाख रुपए का ऐड चलाते हो ना, और तब जब आपके पास डेटा आता है, देन यू गेट टू नो कि भाई ऑडियंस चाहती क्या थी और हमने 2 लाख रुपए बिगाड़ दिए। क्लाइंट का कॉल आएगा, कल ऑफिस आ जाना सुबह ठीक है, या फिर आपके मैनेजर का कॉल आ जाएगा, टुमारो इज अ रिव्यू मीटिंग ठीक है। अगर हम लोग बिगाड़ते हैं ना बजट, इसीलिए वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। और सच बता रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगर नॉर्मल सी भी कॉमन सेंस, अगर आप 200-250 ग्राम भी कॉमन सेंस यूज करोगे ना, तो बहुत इजीली आप कर लोगे इस चीज को। ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, ठीक है। बाकी मैं आपको बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल और भी दूंगा, तब आप और ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो अब हमारी दो ऑडियंस हो गई। एक हो गई एफिनिटी ऑडियंस, पीपल दोज हु हैव अ हॉबी, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी। मतलब ये नोट्स पे मैं डालूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर अभी टाइम पास नहीं लिख रहा हूँ, अदरवाइज जो टाइम पास कर रहे होते हैं वो भी आपके एफिनिटी में आ जाते हैं, है ना। इन मार्केट में क्या आता है, दोज हु वांट टू परचेज, दोज हु वांट टू परचेज, कुछ भी हो सकता है वो परचेज, कोई भी सर्विस हो सकती है, एनीथिंग। ऑलराइट, अब मैं डालता हूं एक कीवर्ड, मतलब इसी वीकेंड ही हुआ था मेरे साथ कि मैं डाल रहा था बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स। गूगल पे डाला मैंने, और मैं 1-1.5 घंटे तक गूगल पे ही लगा रहा, और मैं किसी मूवी को नहीं देख पाया, और मैंने टाइम वेस्ट कर लिया। ठीक है सर, ये नोट्स में डाल, हाँ डाल दूंगा डोंट वरी। ठीक है, अब मैंने वो डाल दिया। ठीक है, तो मुझे समझ में आया कि मैंने जो टाइम था ना वो, अब गूगल ने मुझे एफिनिटी ऑडियंस में ले लिया कि मैं इंटरेस्टेड हूं किसी चीज में, आई जस्ट वांट टू किल टाइम। ठीक है, तो मैं एफिनिटी में चला गया। अगर मुझे इन मार्केट में जाना होता तो मैं कौन सा कीवर्ड यूज करता, कोई बता सकता है? हाँ जी, मुझे भी नहीं याद आ रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ। बेस्ट ओटीटी पैकेज, है ना, नेट नेटफ्लिक्स पैकेजेस, है ना, चीप नेटफ्लिक्स पैकेज, यानी कि सस्ता। अरे भाई, पर भले ही सस्ता करना चाहता हूँ, चाहता तो हूँ ना, है ना। हाँ, ग्रुप वाला भले ही 100 रुपए हो, कुछ भी हो, बट करना तो चाहता हूँ ना मैं परचेज। उस केस में मैं इन मार्केट में जाता। भले ही आप चीप यूज करो, आप इस टाइप के प्राइस ब्रैकेट कुछ भी यूज कर रहे हो ना, यू विल गो इन इन मार्केट। हाँ, हाँ जी, अफोर्डेबल, हाँ, नाइस वर्ड। अफोर्डेबल भी उसी में ही आ जाएगा। अगर मैं अफोर्डेबल ओटीटी या नेटफ्लिक्स प्लान डालता हूँ, गूगल को ये समझ में आ जाएगा कि ये खरीदना तो चाहता है ना, तो मैं उस वाले में जा दूंगा। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने इंटरफेस पे। ये आ रही है आपकी दो ऑडियंस, एफिनिटी और इन मार्केट। लाइव फीड वगैरह को भी इग्नोर करेंगे। एफिनिटी, देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, क्या चीज, क्या चीज? अभी बताता हूँ, देखो यार, नीलेश का एक क्वेश्चन है कि गूगल ने एफिनिटी ऑडियंस डाल क्यों रखा है ना। क्यों डाला हुआ है एफिनिटी ऑडियंस, भाई जब किसी को परचेज ही नहीं करना है, तो हम क्या, हाँ, मतलब गूगल इतना फालतू थोड़ी है हम भी इतने फालतू नहीं है कि हम लोग एफिनिटी ऑडियंस को क्यों सिलेक्ट करें। लेकिन आप याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई, गाइस समझ में आ गया ना क्वेश्चन, कि एफिनिटी जब कोई बिजनेस ही नहीं दे रहा है, तो व्हाई आर वी यूजिंग इट इन द फर्स्ट प्लेस, व्हाई इज इट अपीयरिंग इन गूगल एड्स, है ना। होता क्या है कि कभी भी मान के चलो, मैं आज एक अपना जूतों की एक ब्रांड लेकर आ रहा हूँ मार्केट में। ठीक है, उसका नाम है मतलब शूज कुछ और ले लेते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ ट्रैवल का, मैं गोवा के लिए पैकेजेस सेल कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी कंपनी का नाम है travelgoa.com। किसी ने नहीं सुना दुनिया में travelgoa.com, है ना। स्टार्टिंग में मुझे क्या करना पड़ता है, सबसे पहला काम होता है, ये वैसे मैं और डिटेल में करेंगे इसको और बात, लेकिन सबसे पहले जब आपने पहली बार जोमेटो का नाम सुना था, क्या आपने सुनते ही उससे खाना ऑर्डर कर दिया था क्या? कम से कम 2-2.5 करोड़, नहीं करोड़ ज्यादा हो गए, 200-250 बार तो आप लोगों ने सुना ही होगा जोमेटो का नाम, है ना। उसके बाद आपने परचेजिंग शुरू करी, एम आई राइट और रॉन्ग? बाकी लोग एग्री करते हैं? वो स्टेज होती है अवेयरनेस बिल्डिंग की, और अवेयरनेस लोगों के दिमाग में
मेरी कंपनी क्या करती है, मेरा लोगो क्या है, मेरे लोगों का कलर कॉम्बिनेशन क्या है, ये हमको लोगों के दिमाग में ना छापना पड़ता है. वी हैव टू लिटरली ब्रांड आवर लोगो इनसाइड पीपल्स ब्रेन. उसमें एफिनिटी ऑडियंस बहुत काम करती है. ठीक है, आर यू सेटिस्फाइड विद माय आंसर? ठीक है, देखो क्या है, अपन बात ये कर रहे हैं एफिनिटी ऑडियंस हमको धंधा. देखो यार, हर चीज बिजनेस के लिए नहीं होती, बहुत सारी चीजें अवेयरनेस के लिए भी होती है. हम जोमैटो, फ्लिपकार्ट, amazon, इनका नाम हम पता है क्यों जानते हैं? क्योंकि इन्होंने कई कई साल अवेयरनेस कैंपेन ही चलाई है खाली. मुझे याद है फ्लिपकार्ट, मैंने 2 साल तक तो उसका ऐड देखता रहा था मैं. 2014-15 की बात है शायद, तभी आया था. 16 में जाके मैंने पहली परचेजिंग करी थी फ्लिपकार्ट से. ठीक है, क्यों? उन्होंने मुझे वो एफिनिटी ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे जो इस टाइप के टाइम पास कीवर्ड डालते हैं. देखा है ना, इंटरेस्ट एंड हॉबीज, है ना. मैं अगर कुछ भी डालता हूँ कीवर्ड, मान के चलो शूज का एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट लेदर बूट्स अंडर 6000, अगर मैं ये डालता हूँ तो मैं इन मार्केट हो ही गया. बेस्ट लेदर शूज फॉर मेन, मैं एफिनिटी में चला गया. ये एफिनिटी ऐसे लोगों को टारगेट करेगा फ्लिपकार्ट. ठीक है, और ऐसे लोगों को स्टार्टिंग में ऐड दिखाएगा, अपनी ब्रांड बिल्डिंग करेगा. जब तक मैंने फ्लिपकार्ट का नाम नहीं सुना था तब तक मैं फ्लिपकार्ट परचेजिंग नहीं करता था. जब आप एक ही ऐड को कई बार देखते हैं ना, एक ही कंपनी को बार बार देखते हो, आपके दिमाग में पता है क्या चीज आती है? शायद ये कोई बड़ी कंपनी होगी. एग्जैक्टली, ट्रस्ट बिल्डिंग भी डेवलप हो जाती है ना, है ना. ट्रस्ट बिल्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एफिनिटी बहुत बढ़िया है ना. तो स्टार्टिंग में जब कोई ब्रांड नहीं होती है, वो एफिनिटी पे वो लोग एफिनिटी को ज्यादा फोकस करते हैं, और फिर उसके बाद इन मार्केट में जाते हैं अपन लोग. ठीक है गाइस, तो ये था आपका इन मार्केट एंड एफिनिटी. ये समझना बहुत जरूरी था. मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आया होगा. अभी तक कोई डाउट हो तो बता दो, एनीवन एनीबडी. इन मार्केट ऑडियंस फिलहाल मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं अभी. नेक्स्ट पे जाता हूं. नेक्स्ट पे जाने के बाद ये है आपका फाइनल एड. यहां पर आपका एड अपीयर होना शुरू होगा. वो मुझसे मांग रहा है इमेजेस. मैं अभी राइट नाउ क्या कर रहा हूँ, इसी इमेज को सेव करता हूँ. ओपन इमेज न्यू टैब का ऑप्शन आ रहा है, सेव इमेज एज वेब पी फाइल है, लेगा नहीं शायद, देखते हैं. लिया क्या? नहीं लिया. वेब पी है ना ये? मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ उसको, बाद में पता करेंगे अपन लोग बात. वेब पी टू जेपीईजी. जेपेग एक फॉर्मेट होता है, हमेशा जेपेग वाला फॉर्मेट लिया करो. एड में बहुत दिक्कत देता है कभी कभी. इसको क्या हो गया? कन्वर्ट टू जेपेग, डाउनलोड कन्वर्टेड इमेज. अब हो जाएगा. अब मैं आता हूँ, अब ये वाली इमेज लेता हूँ. क्या हो गया इसको? ड्रैग नहीं कर रहा है क्या? ठीक है, अब आ गई. अपलोड कर लिया मैंने उसको वहां से जाके, पर अभी भी लोड नहीं हो रहा है. टेकिंग टाइम. हो गई. सेव पे क्लिक किया. यहां पर मैं, ये तो मेरा फाइनल यूआरएल हो गया. ये मैंने फाइनल यूआरएल गलत डाल रखा है, मुझे एग्जैक्टली यही वाला फाइनल यूआरएल लेना है. मोनिक पॉप, इधर गए, कंट्रोल भी करा. ब्रांड का नेम डाल देता हूं मैं. ब्रांड का नेम क्या था हमारा? न्यू करके कुछ था, न्यू रिपब्लिक, है ना. एन यू रिपब्लिक. ऑलराइट. अब यहां पर आप चाहो तो वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, आप वीडियो डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी वीडियो नहीं डालूंगा यहां पर. आमतौर पे डिस्प्ले ऐड में वीडियो डाले भी नहीं जाते. ठीक है, वीडियो को इग्नोर कर देना साजिद, मेरे ख्याल में यही आपका कंसर्न था. पर ये ऐड अपीयर क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? एडिट पे जाते हैं, दूसरी इमेज और ट्राई कर लेते हैं. सजेस्टेड पे चला जाता हूँ, अभी तो डमी ऐड क्रिएट कर रहे हैं हम. अभी मैं ये वाला एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ इस वाले को.
कोई डिस्कस करना है क्या? बस 5 मिनट्स, ठीक है। अभी एरर दे रहा है, चलो इसको बाद में देखेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना काफी। यहां से आपको बिजनेस का नाम डालना है, इमेज डालनी है, और यहां पर आपको कुछ हेडलाइंस वगैरह डालनी है। मैं डाल देता हूं यहां पर बेस्ट हेडफोन्स, इतना ही लिख दिया मैंने अभी। वायर, अब दूसरा मैं डाल देता हूं यहां पर, एक लिख देता हूं वायरलेस स्पीकर्स, ठीक है। एक सेकेंड, और यहां से अपन कुछ लॉन्ग हेडलाइन देंगे, कुछ डिस्क्रिप्शन देंगे, जस्ट जैसा हम लोग सर्च में क्रिएट करते थे ना। आप लोगों को नहीं पता होगा, कोई इशू नहीं है। सर्च की तरीके से आपको यहां पर एक ऐड क्रिएट करना है, ओके। डिस्प्ले ऐड इतना ही है, बहुत इजी है ये सर्च से। ना तो इसमें आपको फालतू एक्सटेंशंस डालने हैं, ना बहुत ज्यादा आपको बिडिंग पे फोकस करना है, ना कीवर्ड्स डालने हैं, इतना कुछ इसमें है ही नहीं, लोड ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, बस एक ऐड यहां से आप क्रिएट करोगे। मेरा ये ऐड पॉपुलेट नहीं हो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है ऐड एसेट टू योर ऐड, कहीं ना साइज का फर्क है। मैंने अभी रैंडम ले लिया ना इमेज, ये इमेज ये रीड नहीं कर पा रहा है, मुझे इमेज चेंज करनी पड़ेगी, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। तो इसीलिए मैं भी इग्नोर कर रहा हूं। बाकी सब लोग अब एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग को कर रहा हूं स्टॉप।